नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मनु भाकर एक नाम ऐसा है जो किसी परिचय का आज के दिन में मोहताज नहीं है। लेकिन मनु भाकर जी का नाम आजकल एक विवादों से जुड़ा हुआ है और इसमें खेल रत्न अवार्ड जो है वह भी शामिल हो गया है। और इनके पिताजी का यहां तक गुस्से में कह देना हुआ कि आप अपने बच्चे को खिलाड़ी ना बनाए, बनाना ही है तो आईएएस आईपीएस ही बनाए। क्यों ऐसा कहना पड़ा, क्या इसके पीछे का तर्क है, ये सब कुछ समझेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जो ओलंपिक से मेडल लाती हैं फिर भी विवादों में, परेशानी में घिरती हुई चली जाती है। तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है। सबसे पहली बात यह है कि बहुत दिनों से ये चीज चल रहा था कि मुखर्जी नगर में अब कक्षाएं नहीं चलेंगी, यूपीएससी का हब नहीं रहा। तो इन सभी जो अफवाह था उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। संस्कृति आईएएस की जो ऑफलाइन कक्षाएं हैं पूर्व की भांति ही धूमधाम से ऑफलाइन चल रहा है, और वह भी मुखर्जी नगर में ही, जहां पहले क्लासरूम हुआ करता था, बिल्कुल वहीं पर। तो और दूसरी बात जो कहा गया सुरक्षा मानकों को लेकर के, बाकी सुविधाओं को लेकर के, ये सभी सुविधाओं से लैस क्लासरूम आपके लिए फिर से तैयार कर दिया गया है। दूसरी बात क्या है कि जो लोग न्यू ईयर के ऑफर का इंतजार कर रहे थे कि ऑफर में नामांकन लेना उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा, जो बटुए का सेहत है उस पर कम भार पड़ेगा, तो उनके लिए ऑफर संस्कृति आईएएस ने ला दिया है और बहुत बड़ा ऑफर है। आप देखेंगे न्यू ईयर का जो ऑफर है इसमें 75% तक का ऑफ दिया गया। आप सही सुन रहे हैं, 75% तक का ऑफ दिया गया है। सबसे ध्यान देने की बात क्या है कि ये ऑफर वैलिड रहने वाला है 2 जनवरी 2025। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, समय बीत जाता है फिर कॉल करना शुरू करते हैं, तो इस बार तत्परता दिखाना है। 2 जनवरी तक ही अगर आप ऑफर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये जो ऑनलाइन कोर्सेज पर यहां पर देखेंगे तो छूट की बात भी कर दी गई है। प्राइस यहां पर आपको लिख दिया गया है कि क्या फी होगा। यूपीएससी का अगर फाउंडेशन कोर्स देखेंगे, फाउंडेशन कोर्स का तात्पर्य यह होता है कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट शामिल कर दिया जाता है। ये कंफ्यूजन नहीं रहना है कि प्रीलिम्स की पढ़ाई होगी या केवल मेंस का, दोनों ही पूरी तरह से तैयार करा दिया जाएगा। जीएस का देखेंगे तो इसमें आपको 55,000 में, और जीएस के साथ अगर सीसेट भी जोड़ दे तो वह 60,000 का हो जाएगा, और बीओडी जीएस देखेंगे तो वह आपको 50,000 तक यहां पर मिलेगा। इन तमाम चीजों पर जानकारी के लिए यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124, या फिर sanskritIAS.com पर आप विजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के संस्कृति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी तमाम जानकारी मिल जाएगा। अंत में ध्यान रखना है कि ये ऑफर जो है 2 जनवरी 2024 तक ही वैलिड है, और जो लोग ऑफलाइन यानी कि कक्षा में आकर के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी कि ऑफलाइन क्लासेस मुखर्जी नगर में ही संस्कृति आईएएस का है, तो कक्षा में आकर के नामांकन लेकर के आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस मुद्दे की तरफ। देखिए, मनु भाकर और खेल रत्न अवार्ड से जो विवाद जुड़ा है, जिस पर उनके पिता बोले हैं कि बच्चों को अच्छा हो कि आप आईएएस ही बनाइए, है ना, खिलाड़ी ना बनाए। निश्चित तौर पर एक गुस्सा के रूप में ये चीजें कहा गया है। मनु भाकर को लेकर मैंने कहा कि पहचान की मोहताज आज की तारीख में नहीं है। पेरिस ओलंपिक के विषय में आप जानते हैं, पेरिस ओलंपिक बहुत चर्चा में रहा इस वर्ष, और भारत के तरफ से अगर देखेंगे तो मनु भाकर एक ऐसी खिलाड़ी रही हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2-2 पदक लाने का काम किया है, देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। और ये किस स्पर्धा में थी, तो निशानेबाजी स्पर्धा से जुड़ी हुई थी, जिसको लेकर के ये बात किया गया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है, इनके इस प्रदर्शन को देखते हुए, देश को जो इन्होंने गौरवान्वित किया है, इनको ये चीज दिया जाना चाहिए। लेकिन खेल रत्न अवार्ड के लिए इनका नाम शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर के विवाद है। जरा समझिए, खेल मंत्रालय की 12 सदस्यीय पुरस्कार समिति ने खेल रत्न के लिए जिन नामों की सिफारिश की है उसमें मनु भाकर जी का नाम शामिल नहीं है। ये हम सब जानते हैं, हमने अभी देखा इनके रिकॉर्ड पर कि कितनी उपलब्धि इन्होंने हासिल किया है। लेकिन जो ऑफिशियली जानकारी दिया गया है मंत्रालय के तरफ से, ये कहा गया है कि खुद को नॉमिनेट करने के लिए, नामांकित करने के लिए जो समय सीमा दिया गया था, मनु भाकर जी ने नामांकित खुद को नहीं किया। इसीलिए उचित समय सीमा में ऐसा नहीं होता है तो फिर उनके नाम पर कैसे विचार किया जाएगा। इसके साथ ही यह विवाद शुरू हो गया और यह कहा गया कि जब इतना प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं,
एक ही ओलंपिक में दो दो पदक लाने का कारनामा करती हैं, तो क्या इन्हें भी नामांकित करने की आवश्यकता है? खेल मंत्रालय क्यों नहीं आगे बढ़ करके इनके नाम पर यह बात जो है विचार करती हैं? युवा मामले और खेल मंत्रालय के सूत्रों ने बताया, देखिए यहां पर, कि पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सूची से बाहर नहीं किया गया है और राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए अंतिम नाम अभी तक तय नहीं किए गए हैं। ये स्पष्टीकरण अब आया है जो युवा मामले और खेल मंत्रालय के तरफ से, जब ये विवाद हुआ है। मनु भाकर जी का इस पर कुछ कहना था। जब ये विवाद बढ़ा तो इन्होंने कहा कि देखिए, एक एथलीट के तौर पर मेरा काम जो है वह देश के लिए खेलना है, अच्छा प्रदर्शन करना है, और अगर कोई पुरस्कार मिलता है, सम्मान मिलता है, तो निश्चित तौर पर वह प्रोत्साहन के रूप में काम तो आता है, लेकिन लक्ष्य केवल पुरस्कार प्राप्त करना नहीं है। ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि मेरा मानना है कि नामांकन भरते वक्त मेरी ओर से कोई कमी रही जिससे अब ठीक कर लिया गया है। पुरस्कार मिले या ना मिले, मुझे देश की खातिर और मेडल जीतने के लिए प्रोत्साहित रहना चाहिए। और जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये चीजें चला, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि अब इस चर्चा पर विचार विमर्श करना बंद कर दीजिए। इनके जो एक्स हैंडल है उस पर पहले इस तरह का ट्वीट एक आया था, बाद में जब सोशल मीडिया पर ये बहुत चर्चा का विषय बना, विवाद का विषय बना, तो फिर ये डिलीट कर दिया गया इनके तरफ से। ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि आप हमें बताएं कि क्या मैं खेल रत्न पाने के लायक हूं या नहीं। उसके बाद बहुत विवाद बढ़ गया, लोगों ने कहना शुरू किया कि अरे भाई, जो व्यक्ति दो दो मेडल ला करके देश को दिया हो, उस खिलाड़ी को भी ये पूछना पड़ रहा है लोगों से कि मुझे खेल रत्न मिलना चाहिए कि नहीं। मतलब उससे बेहतर कौन हो सकता है खेल रत्न के लिए। यही बातें थी। मनु भाकर जी के विषय में मैंने पहले ही कहा कि भारतीय निशानेबाज हैं। इनका जन्म 25 जुलाई 1999 को झज्जर हरियाणा में हुआ था। इन्होंने वर्ष 2017 में केरल में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 9 स्वर्ण पदक जीतकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इसी वर्ष एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक भी जीता है। वर्ष 2018 के अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स शूटिंग वर्ल्ड कप में भाकर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय भी यही हैं। अब जरा सोच लीजिए, और कौन नाम इनसे बेहतर हो सकता है खेल रत्न के लिए। वर्ष 2018 में ही इन्होंने ISSF जूनियर विश्व कप में 2 बार स्वर्ण अपने नाम किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भी अगर देखेंगे तो इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक ये जीत चुकी है। इसके अलावा अब देखेंगे 2021 में भी मनु भाकर जो है BBC इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड इन्होंने जीता है। इसके अलावा जैसे हमने कहा, पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जो है मेडल लाने का काम इन्होंने किया है। ठीक है। अब जरा समझते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसे भारत का सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड कहा जाता है। इस विषय में एक बात समझते हैं, यहीं से आपको प्रश्न भी मिलेगा आज के इस लेक्चर का, तो ध्यान से देखना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यहां ध्यान दीजिएगा, खेल शब्द पर जरूर नजर जाना चाहिए कि सर्वोच्च खेल सम्मान है। यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। यहां पर पिछले 4 वर्ष, लास्ट 4 ईयर्स आपको ध्यान में रखना है। इसका नाम जो है भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जो हुआ करते थे उनके नाम पर रखा गया। और ध्यानचंद के विषय में जानते हैं, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में हुआ था। बाद में जो है ये नाम यहां से बदल दिया गया था। 6 अगस्त 2021 में ये बदल करके ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए की नगद राशि जो है दी जाती है। इसके अलावा उन्हें एक पदक और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब यहां से एक संभावित प्रश्न है, प्रश्न देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस खेल के महान खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? जिस भी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है वो किस खेल से संबंधित है, उसके विषय में आपको बताना है। वो क्रिकेट से है, हॉकी से है, कुश्ती से है या फिर बैडमिंटन से है। जो भी आपको सही जवाब लगता हो उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही, और आप लोग इस बात पर भी अपना विचार जरूर रखिए कि क्या मनु भाकर जी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं। आज के लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।